एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडमेट। मेरा नाम हशाम मुबीन है और आज हम वेब प्रोग्रामिंग के सीरीज़ में jQuery के कुछ फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें से कुछ फंक्शन जो हैं वो ये मैं आपको शो करवा देता हूं, जिनमें से टेक्स्ट फंक्शन है, HTML है और वैल्यू है। ये क्या होता है कि हम हमारे जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें से अगर हम ये चाहते हैं कि किसी भी एक स्पेसिफ़िक पॉइंट से, किसी भी एक स्पेसिफ़िक एरिया से हम कोई चीज़ उठाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उस चीज़ में हमारे पास क्या चीज़ राइट की हुई पड़ी है, तो उसके लिए हम ये तीनों फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी फ़ाइल यहाँ पे बनाई हुई है। इसमें कोई इतनी ज़्यादा कोडिंग नहीं है, सिर्फ मैंने एक काम ये किया कि यहाँ पे एक डिव लगाई है और उसके अंदर मैंने दो टैग्स दिए हैं, एक हेडिंग 1 का है और दूसरा पैराग्राफ का है, और उसके अंदर मैंने कुछ जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है। दूसरा काम मैंने क्या किया है कि इस डिव के ऊपर ही मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है, जिसमें उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो एक्वा दिया हुआ है और उसकी जो विड्थ है वो 800 पिक्सल दिया है, उसकी हाइट जो है वो मैंने 300 पिक्सल दी है। अब इसका प्रीव्यू हमें कैसे शो होता है, इस तरह की हमारे पास एक डिव बनी आ जाती है और इसमें जो है ये जो कंटेंट मैंने लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी डिव के अंदर जितनी भी HTML लिखी हुई है वो सारी हमें शो हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम jQuery स्टार्ट की हुई है हमने, तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी jQuery की जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करवा देते हैं, यहाँ पे लिंक करवा देते हैं। तो स्क्रिप्ट का टैग लिखते हैं, src लिखते हैं, उसके बाद jQuery.js। अब यहाँ पे हमने जो जावास्क्रिप्ट का बेसिक कोड होता है वो हमने लिखना है, स्क्रिप्ट का टैग देंगे और अब इसके अंदर हम लिखेंगे $, document डॉट रेडी फंक्शन की ब्रेसेस, और ये हमने इसके जो ब्रैकेट्स हैं वो लगा दिए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि हम डिव के अंदर जितना भी HTML लिखा हुआ है हम वो चाहते हैं कि हमें पता लगे कि या इस डिव के अंदर हमने क्या क्या HTML लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे $, लगाएंगे और डिव के अंदर मैंने एक ID दी हुई है D1 के नेम से, तो यहाँ पे हैश और D1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमने HTML देखनी है इस डिव के अंदर कितनी HTML है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे HTML और इसका क्योंकि फ़ंक्शन ये एक फ़ंक्शन है jQuery का एक हमारे पास ये फ़ंक्शन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसकी ब्रैकेट्स लगाए हैं और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना, हमने ब्रैकेट्स लगा के सेमीकोलन। अब ये क्या हुआ है कि हमारे डिव के अंदर जितनी भी हमने HTML लिखी थी वो सारी हमें गेट हो गई है, लेकिन अब हम ये क्या चाहते हैं कि हमने इसको शो भी करवाना है। तो शो करवाने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा दें, क्योंकि इस तरह डायरेक्ट तो हम इसको नहीं वो करवा सकते। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं A के नेम से, और इसी A के अंदर अब जो भी वैल्यू आएगी हम ये चाहते हैं कि उसको हमने शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट का टैग यूज़ कर लेता हूँ, अलर्ट लिख लेता हूँ, अलर्ट, और उसके अंदर मैं A को डिस्प्ले करवा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको सेव किया है। अब इसका प्रीव्यू जब हम जाके चेक करते हैं, इसको मैं दोबारा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पास एक जो ये विंडो शो हुई है, इसमें हमारा HTML सारा लिखा आ गया है कि इस डिव के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी। एक हेडिंग 1 था, उसमें सारा कंटेंट लिखा हुआ था, और एक हमारे पास पैराग्राफ था जो सारा कंटेंट उसमें लिखा हुआ था। तो अब हम ये चाहते हैं कि जिस तरह इसका सेकंड जो फंक्शन था वो था टेक्स्ट फंक्शन, HTML हमने देख लिया, उसके बाद सेकंड फंक्शन था हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन। तो इस टेक्स्ट फंक्शन को भी देख लेते हैं कि किस तरह हमारे पास वर्किंग करता है। मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पे सेमीकोलन आना था और यहीं पे मैं जाके पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसको मैंने B का वेरिएबल का नेम चेंज करके B रख देता हूँ, और अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे तो हमने HTML देखना था कि उस हमारी जो डिव के अंदर कौन सा HTML है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे उस डिव के अंदर कितना टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हमने HTML नहीं देखने, कितने पैराग्राफ उसमें लगे हुए हैं, कौन कौन से टैग लगे हुए हैं, वो हमने नहीं देखने, हमने सिर्फ उसका टेक्स्ट देखना है, उसके अंदर कंटेंट जो लिखा है ना वो क्या क्या चीज़ लिखी है। तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट लिखा है, यहाँ से सेव किया है। और तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये HTML वाला जो
एक हमने टैग यूज़ किया था, वो फंक्शन यूज़ किया था, वो उसने शो करवाया सबसे पहले। और उसके बाद जैसे मैं इस पर ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास बगैर टैग के जितना भी टेक्स्ट है वो शो हो चुका है। तो HTML और टेक्स्ट में यही फ़र्क है कि जब हम HTML यूज़ करते हैं गेट किसी भी किसी भी हमारे डिव के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं उसको गेट करने के लिए, तो HTML क्या करता है, उसके साथ टैग्स भी दिखाता है कि इसमें कौन कौन से टैग्स लगे हुए हैं, और जो खाली टेक्स्ट है वो ये शो करवाता है कि उन टैग्स के अंदर क्या क्या कंटेंट हमारे पास पड़ा हुआ है। अब जो लास्ट हमारे पास फंक्शन रह गया वो है हमारे पास VAL यानी वैल्यू का फंक्शन। वैल्यू का फंक्शन क्या करता है कि हमारे पास किसी भी एक फॉर्म में टेक्स्ट इनपुट में हम जो इनपुट टाइप्स बनाते थे टेक्स्ट के नेम से, उसमें कुछ भी वैल्यू टेक्स्ट भी हो या चाहे जो भी इनपुट टाइप हो, तो उसमें जो भी हम वैल्यू देंगे वो हमें अलर्ट में या किसी भी जगह हम उसको शो करवाना चाहते हैं वो शो हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म का टैग यूज़ करते हैं। फॉर्म का टैग बनाया और यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट। अब यहाँ पे इसको एक आईडी दे देते हैं txt1 के नेम से, और अब यहाँ पे एक बटन भी बना देते हैं कि जैसे हम उस बटन पे क्लिक करें तो हम हमारे उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू वो हमें अलर्ट में शो करवा दे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट टाइप बटन, और बटन को भी एक आईडी दे देते हैं btn1, और यहाँ से इसको जो वैल्यू है वो भी सेट कर देते हैं सबमिट की, val वैल्यू सबमिट। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ये हमने एक फॉर्म का टैग तो क्रिएट कर लिया, अब हमने क्या ये काम करना है कि उसके ऊपर jQuery का फंक्शन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे $, उसके बाद डॉक्यूमेंट .ready, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन। ये जो लाइन है ना ये jQuery की हर जब भी हम jQuery यूज़ करेंगे ये आपने लाजमी लिखनी है। अब उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि जैसे उस बटन पे क्लिक हो तब उसके बाद हमारे पास जो भी वैल्यू हमने लिखी है वो हमारे अलर्ट में शो करवा दे वो। तो यहाँ पे अब हम उस बटन के ऊपर एक फ़ंक्शन लगाते हैं क्लिक का। बटन को हमने आईडी दी थी btn1 की डॉट क्लिक। उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन लिख देते हैं क्योंकि हम फंक्शन बना रहे हैं, उसकी ब्रेसेस लगा दें। अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है कि उस जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो हमने गेट करनी है। तो उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने रखा, उसकी आईडी जो रखी थी वो हमने रखी थी #txt1 और डॉट। अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू वाला फंक्शन जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो अब ये क्या हुआ है कि यहाँ पे जो वैल्यू है उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास गेट हो चुकी है। अब हमने उसको क्योंकि हमने इसको किसी भी अलर्ट में या किसी भी HTML में शो करवाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस जो वैल्यू हमने गेट की है उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। तो यहाँ से मैंने C वेरिएबल में इसको स्टोर करवाया और यहाँ पे मैं अलर्ट लिख देता हूँ, और उस जो टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है वो C में स्टोर हुई है उसी को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, इधर भी सेमीकोलन और इधर भी सेमीकोलन, यहाँ से सेव कर दिया मैंने। अब इसका प्रीव्यू जाके चेक करते हैं तो हमें क्या चीज़ शो हो रही है। ये सबसे पहले तो आपका वो HTML वाला जो फंक्शन है वो कॉल हुआ है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये हमारे पास टेक्स्ट वाला फंक्शन कॉल हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अब हम जो भी अपनी वैल्यू लिखेंगे वो हमें हमारा जो अलर्ट होगा उसमें शो करवा देगा। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा माय नेम इज़ हशाम। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास विंडो शो होगी अलर्ट में जिसमें लिखा हुआ है माय नेम इज़ हशाम। तो ये थे आज के गेट कंटेंट से रिलेटेड 3 जो फंक्शन हमें करवाए गए थे, ये वो हैं। और बहुत इजी से फंक्शन को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सेट कंटेंट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।